Hi everyone, myself Devesh Mishra and you're watching Devesh Ignu Official। काफ़ी बच्चे इग्नू के परेशान हैं जो कि फर्स्ट अपडेट के बाद, जैसे कि आप सभी को पता है, इग्नू के नॉर्मल रिजल्ट्स का पहला अपडेट आ चुका है। पहले रिजल्ट्स के अपडेट आने के बाद काफ़ी बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि मैंने तो एग्ज़ाम अच्छा किया था, बट एग्ज़ाम में मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो नॉट एक्सेप्टेबल है। यानी कि बहुत डिससेटिस्फाइड नंबर दिए गए हैं इग्नू की तरफ से। एग्ज़ाम अच्छा गया था, मार्क्स जो हैं वो बहुत ही कम दिए गए हैं, जिसके कारण मैं पास भी नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। तो अब आगे क्या करें? तो इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। आज हम समझेंगे कि आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आपको आगे क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको सारी की सारी इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स, ऑथेंटिक अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है सबसे पहले, चाहे वो असाइनमेंट की हो या रिजल्ट की हो या फिर आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है सारी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो हम बात करने वाले थे कि इग्नू के एग्ज़ाम आपने दिए थे, एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं उससे आप डिससेटिस्फाइड हो, वो मार्क्स बहुत कम दिए गए हैं। देखो, ये एक यूनिवर्सिटी का हाल नहीं है, ये सारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को ऐसा ही लगता है कि यूनिवर्सिटी वाले कभी कभार बच्चों को जानबूझकर फेल करते हैं। ये उनका एक पीआर होता है, यानी कि पब्लिक स्टंट जैसा होता है, जिसमें वो बच्चों को जानबूझ के इसलिए फेल करते हैं ताकि वो रीवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करें और वहाँ से वो पैसा बनाएं। तो देखो, ये चीज़ कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ऐसा करती है। ठीक है, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते कुछ भी। हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपके मार्क्स कम आने की वजह क्या हो सकती है। देखो, काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एग्ज़ाम है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक सब्जेक्ट है, मान लो इसका एग्ज़ाम है। उसमें पूछ लिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब बच्चे को जो भी चीज़ें आती थी, बच्चे ने उसके बारे में लिख दी, बच्चे ने उसके 4 से 5 पेज भर के आ गया। अब वो आके स्टिल ये पूछता है कि इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैंने तो शीट पे शीट भरी थी, एक्स्ट्रा शीट भरी थी। तो देखो, एक्स्ट्रा शीट भरने से मार्क्स नहीं आते, डिपेंड करता है कि जो कंटेंट लिखा गया है वो क्या है। आपने टू द पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा, जो चीज़ पूछी गई थी वो लिखा है, या उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें उन 4 शीटों में 5 शीटों में भरकर आए हो। तो वो चीज़ डिपेंड करता है। क्वालिटी और कंटेंट, ये मैटर करता है कि आपने लिखा क्या है। अगर आपको लगता है कि हमने क्वालिटी कंटेंट लिखा था फिर भी हमारे मार्क्स कम आए हैं, और हमारे से जिसने नकल करी है उस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आए हैं, इस केस में ऐसा लगता है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, लास्ट आप रिवैल्यूएशन करा सकते हो, या अपनी आंसर स्क्रिप्ट की जो कॉपी है उसको मंगवा के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही है। अगर आप मान लो पास हो, आपके मार्क्स 2 या 3 या 4 नंबर पास होने से बस थोड़ा सा ऊपर आए हुए हैं, तो आप रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोबारा से सुन लो, जो बच्चे पास हो चुके हैं वो रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग किसी भी तरीके की इग्नू के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या जो बच्चे पास हो चुके हैं या जो बच्चे फेल हो गए हैं बट जिनके 1 या 2 नंबर कम है ना, तो भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2, 3, 4 नंबर अगर कम है तो भी आप रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते। रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन वो बच्चा करा सकता है जो पासिंग क्राइटेरिया से कम 10 या 12 नंबर कम हो जिसके। जैसे कि पासिंग क्राइटेरिया 50 में से 20 का है, आपके 50 में से 8 या 7 नंबर आए हैं, तो आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। रिवैल्यूएशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट स्टिल अभी रिवैल्यूएशन की साइट ओपन नहीं है। रिवैल्यूएशन स्टार्ट अभी नहीं होते। रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट्स है वो आपका 45 से 50 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। और रिवैल्यूएशन कराते हो तो उसकी फ़ीस लगती है 750 रुपये। आंसर स्क्रिप्ट कॉपी मंगवाना चाहते हो मेल पे, वो देखना चाहते हो कि मैंने जो आंसर लिखे थे वो चेक किस तरीके से करे गए हैं और नंबर कैसे मिले हैं, उसकी फ़ीस है 100 रुपीज़। टोटल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको पास होना है या अच्छे नंबर चाहिए और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा और आपने बहुत अच्छे से पेपर लिखा है, अच्छे से आंसर लिखे हैं, आपको गलत ही नंबर दिए गए हैं, पूरा विश्वास है अगर आपको, तो आप मेरी तरफ से दोनों के लिए अप्लाई करो। आंसर स्क्रिप्ट और रिवैल्यूएशन दोनों के लिए अप्लाई करो। 850 रुपीज़ जाएगा एक सब्जेक्ट का, जिसमें आप अपनी कॉपी मंगवा के भी चेक कर पाओगे ईमेल पे, और दूसरी चीज़ रिवैल्यूएशन के लिए डालोगे तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके एक बार रिवैल्यूएशन वाली समझ लेना, देख लेना। रिवैल्यूएशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, मैं दोबारा बता दूं, वो अभी 2024 के स्टार्ट हुए हैं। कब होंगे स्टार्ट, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही स्टार्ट होंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको।
ठीक है। वो कम से कम एग्ज़ाम ख़त्म होने से, जिस दिन एग्ज़ाम डिक्लेयर होता है उसके 30 से 40 दिन के बाद रिवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं बट। तो ये है आपका सॉल्यूशन। अगर आपके इग्नू में बहुत कम मार्क्स दिए गए हैं तो किसी को ब्लेम ना करने की बजाय आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपने मार्क्स कैसे दिए हैं और किस तरीके के आंसर आप लिख कर आए हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स जेन्युइन है और मैं रीअपीयर कर सकता हूँ, तो आप कोशिश करो। रीअपीयर की फ़ीस होती है 200 से 300 रुपये, 200-250 रुपये है, तो आप रीअपीयर कर देना। और अगर आपको उसी आंसर शीट को दोबारा चेक कराना है, आपको रीअपीयर नहीं होना अगले एग्ज़ाम में, तो फिर 850 रुपये का खर्चा आपका आएगा। यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप क्या बेस्ट समझते हो, किस में आप जाना चाहते हो। जैसे रिवैल्यूएशन दोगे, मतलब उसी आंसर शीट को चेक कराना चाहते हो, देखना चाहते हो, या फिर रीअपीयर। रीअपीयर मतलब दोबारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर या एग्ज़ाम आएंगे उसमें आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो उस सब्जेक्ट का। 200 रुपये लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो मैं ये कहूँगा अगर आप दोबारा दे सको तो आप दोबारा दे देना, ठीक है। और बाकी आई होप वीडियो पसंद आई हो, आपके इस डाउट का सॉल्यूशन मिल गया हो कि आपके जो मार्क्स कम आए हैं इग्नू में उसके बाद हम क्या करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर किसी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। और हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम के ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी फॉलो ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई आफत नहीं आ रही भाई, आराम से कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इग्नू से रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहले हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। बाय बाय।